बाजमात का ये अंदाज़ा आपको कितनी दफ़ा कहा, नसीहत वसीयत आज ही अपना लो। अल्लाह तुमको मुझको फजर की नमाज़ जब पढ़ता है बंदा तो फिर आपको पता है ना 5 वक्त नमाज़ पढ़े तो सवाल ही नहीं है कोई असरात आपको असर करेंगे, इसलिए कि आप बावज़ू होंगे। बावज़ू के ऊपर किसी जादू का असर नहीं होता। किसी को असर हो जादू का तो कहो वज़ू कर दिया कर भाई, तू वज़ू में रहे, अल्लाह मदद करेगा। अब देखिए आखिरी बात, अब आखिरी बात की तफसील तो मेरे पास अभी है नहीं। वालिदैन की नाफरमानी कैसा बड़ा गुनाह है। कबीरा गुनाहों में 7 नंबर मैंने किया, हालांकि ये 2nd नंबर है। 7 नंबर ऐसा गुनाह है कि कुरान पाक में जगह जगह फरमाया वालिदैन का नाफरमान जहन्नमी, दुनिया में भी और आखिरत में भी बर्बाद। तो वालिदैन का नाफरमान सबसे ज़्यादा रवायतें जो कुरान पाक में आयतें और रवायतें मौजूद हैं हदीसों में, माँ बाप के नाफरमानी की है। मेरे दोस्तों, माँ बाप के नाफरमानी का बड़ा सख्त वईदें हैं और ये मकाफ़ात अमल है। आखिरी बात कर रहा हूँ, मकाफ़ात अमल है, मुख्तसर तफसील में नहीं जाता। मकाफ़ात अमल समझते हैं ना, अल्लाह फरमाता है दुनिया में दिखा दूंगा कैसे गुनाह है। बाकी गुनाह है ना, जितने गुनाह हदीसों में आए ना, कहीं तो 4 आए ख़तरनाक 4 गुनाह, किसी 7 किसी के 9, मैंने आपको कापी 72, लेकिन उन 4 और 3 में भी सबसे शिर्क के बाद जो सबसे ख़तरनाक गुनाह है वो माँ बाप की नाफरमानी है। उठा के देख लो कुतुब हदीस। मकाफ़ात अमल कैसा है, एक शख्स बाप बेटा रहते थे घर में, बेटे की बीवी भी थी घर में। बाप बड़ी उम्र हो गई आज, होती है ना 60-70 बरस का हो गया तो बीमार रहने लगा, खांसी, और फिर ऐसा हुआ कि बेचारा बिस्तर पे लग गया। बीवी उससे बेजार सुसर थे कि ये क्या आ गया, बीमारी, खांसता रहता है, ये करता रहता है। ओ मियाँ को चढ़ाती, मियाँ वफादार था बेटे बाप का, चढ़ाती रहती। आखिर हम समझते ना ये जिस्टों पानी में, वो आखिर में बोला क्या हुआ, बोले कितने खांस रहा था कि मेरे बेटे भी खांसी में आ गए हैं, जरासीम लग रहे हैं, आपको पता है कितने जर्म से। बोला यार क्या करूँ तड़प रहा है, यहाँ भी कहा उसको फेंक देता हूँ, मार ही देता हूँ, बाप को मार दूँ, ना होगा ना जान छूटेगी। ऐसा ही आजकल है, तुम मारते नहीं है, तुम सीनियर सिटीजन में भेज देते हो। फ़र्क क्या है, भले तुम कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ड्रामेबाजी है तुम्हारी। अरे सीनियर सिटीजन में कमरा कैसा मिला है, तेरे बाप ने कमरा दिया जो तूने वहाँ से बुकिंग कराई है। अस्तगफिरुल्लाह, तेरा तो ठिकाना भी देख क्या होगा फिर, देखना तू। अब क्या है, वो उठा के ले गया, कंधे पे ले जा रहा है, कुएं के पास रुक गया। तो बाप ने कहा बेटा क्या कर रहा है तू। बाप जान छुड़ा रहा हूँ अपनी, तुझे कुएं में फेंक रहा हूँ, मार रहा हूं तुझे, जान छूटे, तंग आ गया हूं घर में बीवी से। तो बाप हंसने लगा, इतना जोरदार। तो बाप कह रहा तू हंस रहा है, मैं तुझे कुएं में फेंक रहा हूं, मार रहा हूं और तू हंस रहा है। बाप कह रहा खुदा की कसम इसलिए नहीं हंस रहा, देखो मकाफ़ात अमल, मैंने भी अपने बाप को इसी कुएं में धक्का दिया था। मकाफ़ात अमल है दोस्तों, मकाफ़ात अमल है। अल्लाह मुझे ऐसा कर, यहाँ नहीं फेंक, इस कुएं में ना फेंक, दूसरे कुएं में फेंक दे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हबीब के सदके हर गुनाह से बचाए रखे। गुनाह से बचिए, आका अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो जाइए इंशाअल्लाह ताला। इसलिए गुनाह तो होता है, ऐसा नहीं, गुनाह तो होता है। बिला बरादर आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात की, अगर दामन मुस्तफ़ा में थामिन हो गए और गुनाहगार भी हो गए तो कहीं ना कहीं बचत हो जाएगी। क्या फरमाया कि मैंने माना कि गुनाहों की नहीं हद, लेकिन मैंने माना कि गुनाहों की नहीं कोई हद, लेकिन तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी। या रसूल अल्लाह, आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर ली।